जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। नए राजस्थान नई जियोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सीमाओं को लेकर और सीमा में हमने जो बात कर ली थी वो कर ली थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, है ना। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था अंतर्राज्यीय सीमा। और लास्ट जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, मैंने ये लिखाया था राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, यानी अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, सामान्य परिचय। दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले हैं वो? वेरी गुड, दो जिले। इसमें एक जिले का जो नाम है वो है गंगानगर और दूसरे जिले का जो नाम है वो है बाड़मेर। वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय का मतलब तो आप समझ गए ना क्या होता है। अन्य देश के साथ सीमा लगी उसे बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय। अब सुनना, गंगानगर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है, यानी अन्य देश हो गया, अंतरराज्यीय हो गया। बाड़मेर की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय। तो सर आपने कहा कि अंतरराज्य भी लगती है, तो अंतरराज्य कैसे? गंगानगर की जो सीमा है वो एक राज्य के साथ लगती है, जिस राज्य का नाम क्या है? पंजाब। कल मैंने आपको ये बात करवाई थी, है ना। उसमें दो दो बात ही और लिख लेना आगे। और बाड़मेर की जो सीमा लगती है अब वो लगती है गुजरात के साथ। फिर मैंने कल एक आपको बात और बताई थी कि पाकिस्तान की जो टोटल सीमा भारत से लगती है, जो रेड क्लिफ रेखा है, वो भारत से सीमा जो कुल लगती है वो लगती है 3310 भी लिखा हुआ मिल जाता है, 3323 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल जाता है। इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 तो स्टेट है, लेकिन अभी याद रखना मैंने एक यूटी लिखाया था, 2 यूटी हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा हो गया लद्दाख। तो यूटी कितने हैं? 2। संघ शासित प्रदेश वो कितने हैं? 2। 1 मिनट में थोड़ा ये सेट कर देता हूं। ठीक है, अब देखिएगा 3 राज्य कौन कौन से हैं बोलिए? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये मैंने आपको लिखा दिया था। पाकिस्तान की सीमा किस राज्य से अधिक लगती है और किससे कम लगती है? अधिक और कम। मेरे भाई अधिक जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है, बोलो कितनी? 1070 किलोमीटर। कम जो लगती है वो गुजरात के साथ, कितनी? 510 किलोमीटर। ये नोट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक सीमा राजस्थान से और न्यूनतम सीमा गुजरात से। अगर टोटल प्रतिशत निकालें इसका, रेड क्लिफ का राजस्थान से, तो आएगा 32.32%। कहीं कहीं 33 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो लगभग 32.32। गुजरात में याद रखना 15.4%। सीमा का जो भाग है वो स्पर्श करता है। गुरुजी समझे नहीं? देखो ऐसे भाई, टोटल ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ऐसे मान लेते हैं। टोटल ये जो सीमा है वो कितने प्रतिशत है? 100%। कितनी? 100। 100 में से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान का जो प्रतिशत है वो कितना है? 32 पॉइंट। ऐसे समझ गए क्या बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो किसका है? तो सर्वाधिक जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है भारत में वो राजस्थान ही लगाता है, और कम कौन लगाता है? 510 किलोमीटर गुजरात। बोलो ये बात समझ में आई? तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने 3310। अरे कल लिखाया नहीं था रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 या 3310, दोनों में से एक मिल जाएगा। मतलब
उस सीमा को जो नापा तो 13-14 किलोमीटर का जो अंतर है वो दिख गया। इसलिए कभी कोई क्या बता देता है, कभी कोई क्या। तो बोलो इतनी बात ये समझ में आई क्या आपको? ठीक है। इसमें एक बात और करना, अंतरराष्ट्रीय में पाकिस्तान के 3 जिले ऐसे हैं, पाकिस्तान के 3 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के दो जिलों से सीमा लगाते हैं, दो जिलों से सीमा लगाते हैं। देखो ये बार बार ना बोलनी पड़े कि किस लेवल का करा रहे हो, लेवल आप कौन सा पढ़ना चाहते हो वो लेवल है ये, ठीक है। और नया है पूरा बिल्कुल एकदम, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा जो चीज है जो पुरानी करवा रहे हैं, जो नहीं है अपने पास वो अपडेट लिख देंगे उसकी जगह, कभी आएगा तो वो आंकड़े चेंज कर देंगे वहां पर। ये 3 जिले पहले तो देखो कौन कौन से हैं, 1 2 3। 3 जिलों में पहला है भावलपुर, भावलपुर, बहावल नगर, बहावल नगर, बोलो संगर, अरे बोलो संगर, 3 याद करो फटाफट, बावलपुर, बावल नगर, संगर। बावलपुर, बावल नगर और संगर, ये 3 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के 3 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के कितने कितने जिलों से लगते हैं, 2 जिलों से। चलिए बात करते हैं कौन कौन से वो 2 जिले हैं, खुश नसीब। 1 2 1 2 1 2, ठीक है, गंगानगर। लेकिन अब क्या हुआ, बावल जो पूरा वो 3 जिलों से हो गया, गंगानगर के बाद कौन आ गया, अनूपगढ़, तो मतलब 2 या 2 से अधिक आ गए इसके अंदर। और तीसरा है बीकानेर। फिर भावल नगर की बात करें तो बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर। और संगर की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर। तो वो जिला कौन सा जो 3 के साथ लगाता है, भावलपुर, गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर। बोलो बात समझ में आई इतनी? आई नई वाली समझ रहे हो ना, थोड़ा सा समझ में तो आ रही है तुम्हें? ठीक है। ओमकार ये फैन ऑन कर दो थोड़ा, पता है ना कौन सा है, एफ लिखा होगा बस। ये लो मैडम। एक लास्ट बात लिखो, रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का, स्थलीय सीमा का 18.7% है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना। समझे नहीं गुरुजी कैसे? ये पूरा राजस्थान है, यहां से लेकर यहां तक है कौन सी रेखा, तो पूरी स्थलीय सीमा 100 है, तो ये कितनी होगी? तो बात समझ में आ गई ना कैसे? तो ऐसे 18.7% है। लिख लो जल्दी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। चलो देखो एक बार फिर, 2 जिले गंगानगर बाड़मेर ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान पंजाब के साथ गंगानगर और बाड़मेर, पाकिस्तान। और 3 जिले ऐसे जो राजस्थान के 2 जिले या 2 से अधिक, बावलपुर 3, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर। अब कंटिन्यू चलो ऐसे सीमावर्ती जिलों को उठाओ, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक हो गया? ओके। अब अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है,
अपना नेक्स्ट क्रम जो है वो है राजस्थान में स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले, एक बार मैंने बता दिया लेकिन अब ये मैं पूरा डिफाइन कर रहा हूं यहां पर। स्थलीय सीमा पर जिले कितने हैं बोलो। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पे जिलों की संख्या कितनी है? 28। 28 जिलों में से कुछ जिले जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, और कुछ जिले जो हैं वो कौन सी सीमा पे हैं? अंतरराज्य सीमा पर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? कुल जिले, जब कुल जिले की बात आएगी तो क्या करोगे? 05 लिखाए हुए हैं, कौन कौन से हैं ये लिखाए हैं। केवल की बात आई, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? वेरी गुड, वो कितने हैं? 3। क्योंकि शुरू में मैंने बात बताई, 2 जिले ऐसे हैं गंगानगर और बाड़मेर जो अंतरराष्ट्रीय भी होंगे और अंतर राज्य भी होंगे। अब बताओ इसमें कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी 25, और केवल कुछ है इसमें, तो 5 के 5 सीधा माइनस कर दोगे 28 से, क्योंकि 5 तो अंतरराष्ट्रीय पे लगते हैं। तो केवल जो यहां जिले स्थित हैं उनकी संख्या कितनी है? 23। पहले क्या था पुराने भूगोल में? स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले हुआ करते थे? 25। पूरी स्थलीय सीमा पे 25 जिले थे पहले, ठीक है। और 8 जो जिले थे वो आंतरिक जिले थे, आंतरिक यानी अंदर अंदर थे। अब 28 जिले तो वो हो गए। अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई? 22। सारे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, चिंता मत करना। और नवीनतम उपखंड वगैरह कितने हो गए, जिला परिषद वगैरह कितने हो गए हैं, वो सारे पढ़ेंगे। तो 22 आंतरिक जिले हैं। टोटल कितने हो गए? 28 और 22 50, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब आप एक हेडिंग डालोगे, मैं आगे नेक्स्ट पेज पे डालता हूं, ये लिख लो आप पहले। मैंने ये प्रश्न लिखा दिया था ना कल आपको, सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा कौन बनाता है? भूल गए? झाला अंतरराज्य की बात कर रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा। झालावाड़ की कुल सीमा लगती है 520 किलोमीटर। कितनी लगती है? और कम का आंकड़ा भी जो है वो अपडेट नहीं है। कम में पहले कौन बनाता था सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम सीमा? बाड़मेर। पहले जो सीमा थी वो किसकी लगती थी? बाड़मेर। बाड़मेर की जो सीमा थी पहले वो लगती थी, लेकिन अब जो है वो चेंज होगा, तो इसके लिए अपडेट लिख लेना है। अपडेट होते ही मैं पढ़ा दूंगा आपको। ज़्यादा पूरे टॉपिक में 5-6 पॉइंट लिखाऊंगा अपडेट, बाकी पूरी जानकारी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्योंकि करवा तो मैं ये भी दूं कौन सा हो सकता है, लेकिन क्या है कि मानचित्र पे नक्शे को देखने के हिसाब से अपने थोड़ा मतलब 100% क्लियर नहीं कर सकते उस चीज़ को कि हाँ ऐसा ही होगा, तब करके थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा झालावाड़ की 520 किलोमीटर, कल मैंने आपको ये बात बताई थी। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में क्या? राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं भाई, दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। दो दो, ये चेंज हो गया, पहले जो पढ़ते थे अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। देखिएगा वो कौन से 4 खुश नसीब जिले हो गए? 1, 2, 3 और 4।
नंबर 1 पे जो जिला है उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। पहले यहां भरतपुर होता था, अब भरतपुर की जगह पर एक नया जिला आ गया जिसका नाम क्या है, डींग। फिर बाकी सेम है, बस एक ही चेंज हुआ है, डींग, धौलपुर और उसके बाद बांसवाड़ा। ये राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा टच कर लेते हैं। देखिएगा कैसे। देखना 1 मिनट। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? देखो, पहले मैं वो जिले लिख देता हूं कौन कौन से हैं, उसके बाद अपने मिलाएंगे। जान काट दूं एक थाम में। हाँ बोट देख लियो कल, एक बोट खरा के जो धुंधल हो रहे है। ताई फोटो में ब्लर क्यों नहीं होता ना, बेचना साफ दिखे। देखो इधर 1 2, बोलो पंजाब, बोलो हरियाणा। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो हनुमानगढ़ के साथ सीमा लगा लेते हैं, हनुमानगढ़ इनके साथ सीमा लगाता है। तो हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो 2 राज्यों से सीमा लगाता है, बोलो पंजाब हरियाणा। डींग की सीमा देखे भाई किसके साथ लगती है, बोलो हरियाणा, और दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, याद करो यूपी। धौलपुर ऐसा जिला हो जाएगा जो यूपी से भी लगाएगा, नीचे आ जाएगा मध्य प्रदेश। वो क्रम से 5 राज्य अगर आपको याद है तो आप रगड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से लगाएगा, और नया राज्य कौन सा आ गया भाई इधर, गुजरात। ये 4 जिले ऐसे हैं जो सीमा लगाते हैं। इधर देखो, यहां से हरियाणा की सीमा निकालते हैं तो सॉरी ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया। देखो 1 मिनट, हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से भी लग रही है, हरियाणा से भी। यहां से सीमा निकालते हैं नीचे यूपी की, तो यूपी की जो सीमा है वो डिंग से लग रही है, हरियाणा की सीमा डिंग से भी लग रही है, और डिंग की सीमा यूपी से भी लग रही है। डिंग की सीमा हरियाणा से और यूपी दोनों से लगती है, तो ये लग गया हरियाणा यूपी। फिर एक सीमा यहां से जाएगी, नीचे एमपी आ जाएगा। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है, और धौलपुर की सीमा यूपी और मध्य प्रदेश। ये रहा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के इधर है मध्य प्रदेश, और इधर क्या है, गुजरात। तो देखिएगा बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से भी लगती है, और बोलो ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? लिखो चारों जिले। चलो मैं इसमें आपको एक प्रश्न देता हूं, पकड़ो, ठीक है? इसमें से बड़ा लेके आऊं मानचित्र, ये लिख लिया ना? ठीक है, एक प्रश्न पकड़ना, भागने मत देना उसको, पक्का? ये लो, अब इसमें से आप मुझे वो जिला निकाल के दिखाओ जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा स्पर्श करता है। निकाल दो, मुंह से बोलो मत, गिन के बोलो। अच्छा गिन ले, गिन के कॉपी में लिख लो, मेरे को मत बताना, फिर मैं बताऊंगा कौन सा है। बस इतनी बड़ी तरह जीभ लाग रही है, नहीं बा पढ़ाई की करने लगाओ जीभ थरिया। हाँ तो बता फिर, नहीं थे की चीज ना देखे बोलो घटिया चीज है, ये बढ़िया चीज है, वो तो तुम मिनटों में बता देते हो। अजमेर, ब्यावर, और बोलो, नागौर भी बोल रहे हैं कई साथी। बोल दो, मुंह से जबान आती मैं रुक जाऊंगा वहां पर। सीकर, वेरी गुड। हाँ जी बोलो। अच्छा सीकर, तो दिखती नहीं है सब। टोंक, वेरी गुड, और बोलो। अनूपगढ़ मत बोल देना बस तुम, नागौर ही होगा।
इतना कन्फर्म तरीके से बोलते हो तुम, नागौर ही होगा। देखो इधर, जयपुर ग्रामीण 10 जिलों के साथ सीमा लगाता है। पहले पाली लगाता था। ओल्ड में देखें, ओल्ड में आप बोलने वाली थी, बड़ी आवाज नहीं बोली। पाली कितने से लगाता था? 8 से। 2 नंबर पे जो जिला था ओल्ड में, वो था नागौर, कितने से? बहुत प्यारी प्यारी ट्रिकें बना रखी थी इसकी। अब आओ आगे। जयपुर जो सीमा लगाता है वो कितने जिलों से? लेकिन 2 नंबर पे जो सर्वाधिक सीमा लगाता है वो लगाता है टोंक। बोलो कितने जिलों के साथ? 8 जिलों। तो ये 2% मोस्ट इंपोर्टेंट है, करवाऊं? ठीक है। अब कौन कौन से जिले लगते हैं वो मैं लिखा दूंगा आपको। एक बार मैं लोकेशन में आपको दिखा देता हूं। सीकर, नीम का थाना, कोटपुतली, अलवर, दौसा, जयपुर, टोंक, दूदू, टीडवाना। ये टोटल कितने हो गए? अजमेर। ये टोटल कितने हो गए? 10। चलो मैं आपको 10 जिले लिखवा देता हूं, आप लिखो। नया पॉइंट, सर्वाधिक जिलों से। राजस्थान का जीके पढ़े तो राजस्थान में ऐसे नहीं लिखूंगा बार बार मैं। सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन सा जिला लगाता है? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। और सबसे प्यारी बात बताऊं जयपुर ग्रामीण की, देखो जयपुर ग्रामीण से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। 1 मिनट थोड़ा देख लो इधर फोकस करके। 3 प्रश्न, 1 2 3। इससे प्रश्न अटक जाएगा एक, सुनना ध्यान से। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा कौन लगाता है? बताओ जिलों की संख्या कितनी है? सर्वाधिक उपखंड जो है वो किसके अंदर है? जयपुर ग्रामीण में। जयपुर शहर और ग्रामीण 2 है। सर्वाधिक तहसील बताइए किसमें है? जयपुर ग्रामीण। राजस्थान का वो जिला जहां सर्वाधिक तहसील है, बोलो कौन सा है? राजस्थान का वो जिला जहां सर्वाधिक उपखंड है। राजस्थान का वो जिला जहां सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। सर्वाधिक उपखंड जो है, उपखंडों की संख्या जो है वो है 13। और तहसील की संख्या कितनी है? 18। लिख लो। ऐसा कोरा मीटर दूंगा थे खुद गोवा गुरुजी, वाह क्या जिंदगी है। सर्वाधिक जिलों से सीमा जयपुर ग्रामीण 10 जिलों से। सर्वाधिक उपखंड किस में आते हैं भाई? जयपुर ग्रामीण में। और सर्वाधिक तहसील किस में आती हैं? अब देखिएगा, अपनों ने यहां पर लिख लिया इस प्रकार से, जिला जयपुर ग्रामीण। अब ये 10 जिले देखें कौन कौन से लगते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले पाली वाले पूछे गए हैं एग्जाम में कि पाली से कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं नहीं लगाते। 4 ऑप्शन देगा या एक गलत दे देगा उसमें, इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। अभी तो ये तुम्हें नई नई चीज आई है ना, तो ऐसे लगेगा कि याद नहीं होगी। वो पाली वाले भी याद नहीं होते थे, लेकिन 2-3 बार मानचित्र भरोगे, मैं सिखा दूंगा तुम्हें भरना, ऑटोमेटिक याद रहने लग जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं है बस। तो देखो ऊपर अपने बात करें, जिला है सीकर, लिखो साथ साथ में। सीकर के पास है नीम का थाना। नीम का थाना में नीम लागड़ होगा नहीं, तो याद रखिए नीम का थाना। कोटपुतली बहरोड। ये पूरे जिले का नाम है ऐसा, कोटपुतली बहरोड। उसके बाद याद रखना दौसा। उसके बाद याद रखोगे जयपुर शहरी, टोंक, अजमेर, कुचामन, डीडवाना। कितने हो गए रे? गिनो। एक रह गया, दूदू। हैं? तो अलवर लिख लो। अब तो हो गए 10।
ये 10 जिले हैं जो जयपुर ग्रामीण के साथ अटैच होते हैं। दूसरा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिले सीमा लगाता है? टोंक। अभी बताया था, भूल गए? कितने जिले? तो याद रखना, टोंक के साथ, वो भी सिंपल है, 8 जिलों की सीमा लगती है। अगर मैं भरना आता है तो आराम से निकालोगे। तो अभी एक बार अपने वो 8 जिले नहीं लिखेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले से रह जाएंगे। कराने को करा दूं, लेकिन ऐसे है कि फालतू कॉपी भरने का फायदा नहीं है। लेकिन ये याद रखना, 2 नंबर पे है जिला कौन सा, वो टोंक है। ये कंप्लीट पॉइंट हो गया अपना सीमा वाला। चलिए सीमा और जो भी अपनों ने देखी थी वो। अब अपना नेक्स्ट जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा छोटे बड़े को लेकर, यही था ना। तो भारत स्तर पे देखते हैं राजस्थान कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्या मामला है पूरा, ये उतार लो फटाफट। क्या हो गया? कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। नोट्स तो बना रहे हो ना? बढ़िया। तो लिखो आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है अगला, वो है छोटा व बड़ा। छोटा मियाँ बड़ा मियाँ पढ़ेंगे, अब तैयार रहना। अगर प्रश्न आए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल का प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम में। अरे देखो, राजस्थान अपनों इतना ही है, राजस्थान नहीं बड़ा है, सिर्फ जिलों की संख्या बढ़ी है। राजस्थान का क्षेत्रफल पहले भी इतना था, आज भी इतना नहीं बदला है ज्यादा, मतलब जितो आप सोच चला रहे। हाँ, अब इसमें 2 तरह से प्रश्न बनेंगे आपके। एक तो क्षेत्रफल जो वो पूछेगा वर्ग किलोमीटर में, और एक क्षेत्रफल जो पूछेगा वो पूछेगा वर्ग मील में। इसमें पूछेगा वर्ग मील में। वर्ग किलोमीटर में जो अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में 1,32,139, 1,32,139 वर्ग मील, ये है वर्ग मील में। गुरुजी भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32, वेरी गुड, 88,263 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का भाग दे दूं तो राजस्थान का प्रतिशत निकल आएगा। वेरी गुड। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 10.41%। तो इतना बड़ा होने का मतलब ये है कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारत के क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। 4 राज्य याद कर लेना। बोलो राम राम। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। चलो ऐसे बोलो, राम राम यूपी। बोलो राम राम यूपी। रा से याद रखना राजस,
तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो किसका है? राजस्थान। मैं से एक तो मैं, एक यहां मैं, एक आएगा महाराष्ट्र, एक आएगा मध्य प्रदेश। बीच में कौन है? मध्य। नहीं, बीच में तो से क्या बोलते हैं? मध्य। तो बीच वाला जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। रा से राजस्थान ले लिया, फिर मैं से आप लोगे महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश 4 नंबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? 10.4। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो भारत के बड़े राज्य हो गए। छोटे राज्य की ट्रिक भी याद रख लेना। चलो 2 मिनट के खेल है। छोटा बोलो जीएसटी। बस तो जी से गोवा, सिक्किम, बोलो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। ये भारत के 3 छोटे राज्य। क्षेत्रफल से सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया, दूसरा सबसे छोटा सिक्किम, और तीसरा त्रिपुरा। ये प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में 3-3 तक, तो याद रखना। तो बड़े राम राम, छोटे जीएसटी। बड़ा राम राम, बड़ा राम राम, बड़ा राम राम, बड़ा राम राम। राम राम से बोलो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। करना याद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जीएसटी गोवा, सिक्किम, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। पूछ लूं क्या? हाँ भाई, आप बताओ। छोटे राज्य भारत के। त्रिपुरा, वेरी गुड। पीछे पीछे बिल्कुल। भारत के सबसे बड़े राज्य बताओ कौन कौन से हैं? यूपी, वेरी गुड। तो बच्चे होशियार है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आगे लिखो। घरा रही है, कहने लायक है, मतलब होशियार हो तुम। ठीक है, अब बात करें जनसंख्या की। जनसंख्या में 2011 की जनगणना देखेंगे भाई। बड़ा राज्य कौन सा है? देखो, राजस्थान का 7वां स्थान है जनसंख्या के मामले में। कौन सा स्थान है? 7th, 7वां। राजस्थान की जनसंख्या है 85,6,48,437। प्रतिशत देखे तो लगभग 6.86 प्रतिशत, नहीं 6.86 करोड़ के दो आप। लगभग 6.86 करोड़ टोटल देखें तो ये। तो गुरुजी 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या कहां थी? तो सर्वाधिक थी यूपी में। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। रे भाई जी, ठीक है। और चौथा याद करो तो कर लेना, चलो बहुत है इतनी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों की जो पॉपुलेशन है वो भारत में सबसे ज्यादा है। सारों ज्यादा भारत में जो लोग पाए जाए वो उत्तर प्रदेश में। इसलिए आप देखना, नेता लोग जो होते हैं ना विधानसभा लोकसभा, वो जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। तो सर्वाधिक जो विधानसभा लोकसभा की सीटें निकलती हैं वो कहां से निकलती है? इतने नेता है कि तुम पास में खड़े हो, कोई बात करो ना, वोट ही नहीं देवांगा, मैं ही हूं ये तो, मेरी बात कर रहे हो, मतलब इतने नेता मिलेंगे आपको। ठीक है,
तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य ये हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है भारत का वो सिक्किम है। कम जनसंख्या जो है भारत में वो किस राज्य में है? सिक्किम। अब बात करें अपने राजस्थान की। ये थोड़ा भारत का इसलिए लिखा दिया क्योंकि प्रश्न आ जाता है। राजस्थान में अब बात करेंगे अपने क्षेत्रफल की। राजस्थान में क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा जिला और छोटा जिला। बड़ा जिला जो है, देखो चार चार जिले तक आंकड़े नहीं लिख सकते अभी हम, मतलब पहले चार चार लिख देते थे ना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इस प्रकार से जोधपुर सारे लिख देते थे, अब नहीं लिख सकते, थोड़ा अपडेट एक एक तो लिख ही देंगे। सबसे बड़ा जिला जो पहले भी जो था वही आज भी, जैसलमेर। पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है जैसलमेर का क्षेत्रफल। जैसलमेर का क्षेत्रफल है कितना? 38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? दूदू। छोटा बच्चा दूध पीता है, ऐसे रखना, दूदू। छोटा जिला दूदू। दूदू कहाँ है? जयपुर। ऐसे बोलो राजस्थान में, ये तो जिला है, आप जयपुर किए फिर किए, बावड़ी बात अगर है। छोटा हुआ तो क्या हुआ और बड़ा हुआ तो क्या हुआ? एक लास्ट पॉइंट और पढ़े, फिर पढ़ेंगे कल बाकी। पढ़ा दूं? छोटा बड़ा जिला आई गया। लास्ट पॉइंट अपना ये है नया, लिखो। केवल दो दो जिलों से राजस्थान के वह जिले जो केवल दो दो जिलों से सीमा लगाते हैं। अच्छी सीमा आ गई रहा तो सीमा लगाते हैं। गई रबो गई। ठीक। उन जिलों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में 7 जिले ऐसे हैं जो दो दो जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। सबसे पहले नाम लिखूंगा मैं, कोई रोक नहीं सकता इस बात को लिखने में, और तुम भी याद करोगे ये बात। बोलो अनूपगढ़। मरो कौन बोलो, तू एक ही बोले सार। चलो 7 जिले देखते हैं। अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। देखो अनूपगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़। 12 धौलपुर, डींग। डींग डींग के बाद लिखना खेरथल। ये 7 जिले वो हैं जो दो दो जिलों के साथ सीमा लगाते हैं। तो राजस्थान में कितने जिले हैं? वो 7 जो दो दो जिलों से, केवल दो दो जिलों से सीमा लगाते हैं, केवल दो दो। चलो सबसे पहले बात करें अनूपगढ़ की। तुम्हें पता भी है अनूपगढ़ गंगानगर से अलग होकर बना है, तो गंगानगर के साथ सीमा लगाएगा ही लगाएगा। गंगानगर व बीकानेर, ये 2 जिले ऐसे हैं जो अनूपगढ़ के साथ सीमा लगाते हैं। अनूपगढ़ इनके साथ नहीं लगाता, ये अनूपगढ़ के साथ लगाते हैं। हाँ, लिखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़। डूंगरपुर व प्रतापगढ़
गढ़ ऐसे जिले हैं दो जो बांसवाड़ा के साथ सीमा लगा लेते हैं। झालावाड़ के साथ सीमा लगाता है कोटा और बारा, कोटा व बारा। नीचे जिला कौन सा है? बारा। तो अब बताओ ये सीमा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो झालावाड़ व कोटा, झालावाड़ व कोटा। धौलपुर के साथ सीमा लगाता है भरतपुर और करौली, भरतपुर व करौली। धौलपुर के साथ दो जिलों की सीमा लगती है, वो दो जिले हैं भरतपुर और करौली। डींग के साथ सीमा लगती है भरतपुर अलवर की, भरतपुर व अलवर, अलवर। और खेरथल के साथ जो सीमा लगती है अलवर व कोटपुतली, अलवर व कोटपुतली पैरोड। चलो आज की क्लास में हम जितना समझे उतना आप समझे, ठीक है। अभी आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। क्या बोल गया? समझ में आ गई? समझने का, समझ का खेल है सारा। तो कोई कहता है ना तुम ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, उनको कहो हमें आप समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं, अभी बच्चे हो तुम। हम जैसे पढ़ते हैं ऐसे आप नहीं पढ़ सकते। पढ़ाई का मामला में इतो पढ़ दो, इतनी मतलब ऐसे ताकत रखो अपने अंदर। कोई कहे ना तो 5 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकता रहे, 10 पढ़ता हूं तो गिन ले बैठ के पास में, मतलब ऐसे जज्बात होने चाहिए। और कोई देखो शर्त कैसी चीज की होती है, ये तो लगाओ एक छुट्टा बीड़ी खत्म कर दूं मैं, मारूंगा था आप। अब कोई इसको आधा में मेरी बात सुनो, शर्त ऐसी लगाओ, चलो आपा गुप्त काल पढ़ा, देखा सारों पहले याद करके कौन सुना है। अपने मेवाड़ इतिहास पढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले याद करके कौन सुनाता है। अपने राठौड़ वंश पढ़ते हैं, 2 व्यक्ति जो होते हैं उसमें रोड देखा सारों पहला कौन चेपा, क्या है ये तो कोई कोई करा ले। ये चीजें नहीं, पढ़ाई में शर्त लगा करो कि अब देखा वो कौन करे सारों पहला काम। अब देखो जैसे आज मैंने जो पढ़ाया, तो अब घर पे जाके जो तुम्हारे सहयोगी हैं यहाँ पर उनको कहना कि देखा सारों पहला आज क्लास में कराए हो गुरु जी, कौन याद करे, फिर मेरा सुनिए। एक ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी अपना एक तो इंजॉयपन हो जाएगा और मैटर भी जल्दी कवर कर जाओगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए जय हिंद। ये चेहरे और खूबसूरत होने चाहिए, अभी तो तुम्हारे थोड़े मीडियम में हैं और जॉब लगने के बाद और खूबसूरत हो जाएंगे। ठीक है, जय हिंद।